हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल ऑर्थोपेडिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। ये सबसे कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द ऑल एज ग्रुप, मतलब किसी भी आपको एज ग्रुप में देख, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक देखने को मिल सकता है। ये क्या है, सबसे कॉमनेस्ट फ्रैक्चर है। रिजल्ट फ्रॉम, ये दो तरीके से हो सकता है। फॉल ऑन द शोल्डर, ठीक है, मतलब शोल्डर के वेट दे के आप गिर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर फुस इंजरी की वजह से। फॉल, फुस का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड इंजरी, मतलब कि आप हाथ ऐसे करके गिर रहे हैं, मतलब पूरा हाथ खोल के गिर रहे हैं, उसकी वजह से हमें, उसी को हम लोग फुस इंजरी कहते हैं, और उसकी वजह से हमें क्लेविकल का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। और दूसरा क्या है हमारा? फॉल ऑन शोल्डर, मतलब शोल्डर पे आप वेट देकर गिर रहे हैं उसकी वजह से, या इंजरी, किसी तरह की इंजरी ट्रॉमा में ये फॉल ऑन शोल्डर की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब इसका पैथो एनाटमी देखते हैं। पैथो एनाटमी क्या है इसका? कॉमनेस्ट साइड क्या हो सकता है इसका? मिडिल ऑफ द क्लेविकल और आउटर थर्ड ऑफ द क्लेविकल, मतलब कि ये हमारा क्लेविकल का पार्ट है। इसको हम तीन पार्ट में बांट रहे हैं, तो ठीक है, ये मिडिल, इसका मिडिल ये हो जाएगा, यहाँ से टूट रहा है, ठीक है। और आउटर थर्ड मतलब ये इस पार्ट में कहीं भी टूट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? आउटर थर्ड ऑफ द क्लेविकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लेविकल का पार्ट है। क्लेविकल को तीन भाग में डिवाइड कर दिया, एक मीडियल पार्ट, एक मिडिल पार्ट और एक लेटरल पार्ट। लेटरल का वन थर्ड, ठीक है, मीडियल, ठीक है, और मीडियल में ये आ गया वन थर्ड। मीडियल का एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। एक पार्ट हो गया मीडियल, दूसरा हो गया मिडिल और तीसरा लेटरल, ठीक है। लेटरल पार्ट 15% में फ्रैक्चर होता है। मिडिल सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें अफेक्टेड होता है मिडिल का, जिसमें 80% फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और सबसे रेयर होता है, किसी भी केस में सबसे रेयर है ये मिडिल पार्ट अगर आपका फ्रैक्चर हो रहा है। दिस फ्रैक्चर इज़ यूजुअली डिस्प्लेस्ड, मतलब कि ये फ्रैक्चर जो होता है यूजुअली डिस्प्लेस्ड होता है। इसमें दो पार्ट में फ्रैक्चर हो रहा है। अगर कोई भी फ्रैक्चर हो रहा है तो दो पार्ट में हो रहा है इसका, ठीक है। एक आउटर फ्रैगमेंट ऊपर, एक और इनर फ्रैगमेंट, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि आउटर फ्रैगमेंट क्या कह रहा है। आउटर फ्रैगमेंट में क्या होता है? मीडियली और डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है हमारा बोन। और इनर फ्रैगमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, कि हमारा बोन जो है अपवर्ड चला जाता है ड्यू टू किसकी वजह से? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की वजह से। इसको हम डायग्राम पे समझ लेते हैं। तो देखेंगे हमारे पे फ्रैक्चर अगर हो रहा है मिडिल, यहाँ का फ्रैक्चर 80% जो मिडिल में हो रहा था, ये फ्रैक्चर मिडिल में हो रहा है। और इसका जो लेटरल पार्ट है, जो लेटरल पार्ट है वो मीडियली शिफ्ट हो जा रहा है डाउनवर्ड की ओर, ठीक है। ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। और इसका जो मतलब जो अंदर की ओर जो इनर पार्ट है वो क्या हो जा रहा है? हमारा ऊपर की ओर चला जा रहा है ड्यू टू किस मसल की वजह से? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से, यहाँ पे एससीएम मसल जो है उसकी वजह से हमारा ये अपवर्ड चला जा रहा है, ठीक है। और ये क्यों आ जा रहा है इधर? ये जो उसका लेटरल पार्ट है, आउटर एरिया, आउटर जो फ्रैगमेंट है वो हमारे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और इसका अपवर्ड और इसका जो मिडिल पार्ट है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। डायग्नोसिस सिंपल इन मोस्ट केसेस, इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल होता है मोस्ट केसेस में, क्योंकि यूजुअली ये दिख जाता है फ्रैक्चर या तो बोन मीडियली शिफ्ट हुआ है या फिर लेटरली शिफ्ट हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब डायग्नोसिस करने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, कैसे इंजरी हुआ है उसको भी पता करना होता है। चेकिंग ऑफ न्यूरोवास्कुलर डिफिसिट इन डिस्टल लिम्स, मतलब डिस्टल जो लिम्स है हमारे, डिस्टल पार्ट से बॉडी के जो भी लिम्स है, हमारा ह्यूमरस हो गया, एल्बो वगैरह जो भी हमारा आ रहा है डिस्टल पार्ट पे, उसका न्यूरोवास्कुलर डिफिसिट चेक करना है। और एक्सरे देखेंगे उसका फॉर कंफर्मेशन कि आखिर फ्रैक्चर हुआ किस एरिया में, उसके लिए हम इसको फ्रैक्चर देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ट्रायंगुलर स्लिंग इज़ फॉर द मिनिमल डिस्प्लेसमेंट, अगर मिनिमल डिस्प्लेसमेंट है वह मिनिमल फ्रैक्चर है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगुलर स्लिंग देंगे। उस पर क्या करेंगे? स्लिंग देने के बाद एक्टिव एक्सरसाइज शुड बी स्टार्टेड इन इनिशियल पेन, अगर इनिशियल पेन है स्लिंग लगाने के बाद उसको एक्टिव एक्सरसाइज कराएंगे। बोलेंगे फिंगर का मूवमेंट ऐसे ऐसे अप एंड डाउन करने को, ठीक है। और सबसाइड आफ्टर द 10 to 14 डेज ऑफ द इंजरी, मतलब कि 10 से 14 दिन तक उसको ये सब कराएंगे। और 10 से 14 दिन का हम ट्रेंगुलर स्लिंग लगा के रखेंगे, ठीक है। अ फिंगर ऑफ 8 बैंडेज मे बी अप्लाइड इन यंग एडल्ट विथ अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, मतलब फिंगर ऑफ 8 का बैंडेज भी लगा सकते हैं इन यंग एडल्ट विथ अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो अगर यंग एडल्ट है तो उसमें फिगर ऑफ 8 का बैंडेज लगाते हैं, ओके। और इसमें क्या है? ओरिफ इज रिक्वायर्ड इन न्यूरोवेस्कुलर डिफिसिट फ्रैक्चर, ठीक है। ओरिफ रिक्वायर्ड होता है न्यूरोवेस्कुलर डिफिसिट फ्रैक्चर के लिए। फ्रैक्चर इज फिक्स्ड इंटरनली विथ अ प्लेट और नेल इन सम केसेस, मतलब अगर कोई फ्रैक्चर हो जा रहा है तो हमें उसमें प्लेट भी लगा सकते हैं और नेल भी लगा सकते हैं। अगर क्या है वो फ्रैक्चर फिक्स्ड है और इंटरनली है इन सम केसेस, मतलब कि सम केसेस
किसी को मतलब कोई ऐसा केस आता है जिसमें हम लोग प्लेट और नेल लगाकर उसको फिक्स कर सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर मिनिमल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम लोग ट्रायंगुलर स्लिंग यूज़ करते हैं। अगर मिनिमल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हम लोग ट्रायंगुलर स्लिंग यूज़ करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, फ्रैक्चर ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है अगर क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जा रहा है तो। ओके। तो नेक्स्ट है हम लोग कॉम्प्लिकेशन, अगर ट्रीटमेंट देने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे क्या आ सकता है हमारा अर्ली कॉम्प्लिकेशन, ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, सब क्लैवियन वेसल्स इंजरी हो सकती है। इसके अंदर दोनों ही हम लोग न्यूरोवास्कुलर डिफिसिट देखने को, न्यूरोवास्कुलर इंजरी देखने को भी मिल सकता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन में। और लेट कॉम्प्लिकेशन में हमारा शोल्डर स्टिफ हो जाएगा, प्रिवेंटेड बाई शोल्डर मोबिलाइजेशन। इसके लिए हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कराएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे देना है इसके लिए। उसके बाद इसमें माल यूनियर या नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है। और इन सब के बाद हमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे होगा क्लेविकुलर फ्रैक्चर के लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।